नमस्कार दोस्तों, हनुमान चालीसा सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो यदि आपने पहले 2 वीडियो मिस कर दिए हो तो मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में दोहे का मतलब बताया गया है और दूसरे वीडियो में शुरू की 8 चौपाइयों का मतलब बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं चौपाई से। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने सूक्ष्म यानी छोटा रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिया और विकट यानी भीषण या फिर बहुत ही बड़ा और डर पैदा करने वाला रूप धारण कर लंका को जलाया। तो दोस्तों, ये अवश्य जान लीजिए कि अपने शरीर के आकार को अपनी इच्छानुसार छोटा कर लेना या फिर बड़ा कर लेना, ये हनुमान जी की 8 सिद्धियों में से 2 सिद्धियां हैं। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल और प्रचंड रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यहां उल्लेख है उन असुरों का और उन राक्षसों का जिन्हें लंका युद्ध के दौरान हनुमान जी ने मार दिया। नेक्स्ट, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की, तब श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। नेक्स्ट, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय परत ही सम भाई। श्री राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भाई भरत के समान प्रिय हो। नेक्स्ट, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। ये कहते हुए कि सहस्त्र बदन यानी हजारों मुखों द्वारा आपका यशगान किया जाता है, श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। नेक्स्ट, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादिक, सनक आदिक अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार। ब्रह्मादि, ब्रह्म आदि देवता। मुनीसा, सभी ऋषि मुनि। नारद, नारद मुनि जी। सारद, सरस्वती जी। अहिंसा, शेषनाग जी। तो ये सारे लोग भी आपके यश का गान करते हैं। अब दोस्तों, शेषनाग को कई जगह पर शेषा कहकर भी संबोधित किया जाता है, तो अहिंसा का मतलब यहां पर शेषा है। अब उन्हें शेषा क्यों कहा जाता है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, ऐसा भगवान से उन्हें वरदान प्राप्त है। मतलब सब कुछ खत्म होने पर भी वो शेष यानी बाकी रह जाएंगे, इसलिए शेषनाग। नेक्स्ट, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोबिद कहीं सके कहाते। जम यानी यम मतलब यमराज। कुबेर, कुबेर हम जानते हैं। दिक्पाल, सभी दिशाओं के रक्षक। कवि कोबिद, कवि और विद्वान। तो अर्थ है यमराज, कुबेर तथा सभी दिशाओं के रक्षक जब आपका पूर्ण यशगान नहीं कर सके तो पृथ्वी के कवि और विद्वान कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपथ दीन्हा। आपने श्री राम से भेंट करवाकर सुग्रीव जी पर उपकार किया, जिससे
सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। तो दोस्तों, ये था चौपाई क्रमांक 9 से 16 का मतलब। जल्द ही आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।